जी जरा बताइए। मैं इसको सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की सरकार और उसकी अक्षमताओं से जोड़कर नहीं देखूं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख एक व्यक्ति नहीं है, वहां कई शाहजहां हैं। ये ऐसे शाहजहां बनने और पनपने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? सवाल ये। ममता सीपीएम हाँ, बस मैं केवल देखिए अवधेश जी का नाम लिया, अवधेश जी का नाम लिया है मैंने, अवधेश जी का नाम लिया मैंने। फाजिल जी, योर नेम इज नॉट अवधेश जी। नहीं, अवधेश जी बोलेंगे, अवधेश जी बोलिए। ऐसा है, पहले तो ये एक अवधेश जी बोलेंगे, मैंने बोला सारी दुनिया का ऐसा है कि पहले तो एक डाटा हमारे देश में लगातार देखिए ऐसा है कि श्रीलंका का तमिल रिफ्यूजियों की संख्या जो है एक जगह 58,200 है, एक जगह 33,200 है, कुल मिला के 90,000 1 लाख के आसपास है, 2 करोड़ कहीं नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार की 23 नवंबर 2023 की रिपोर्ट है, जो उसमें भी 95% को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से आधार कार्ड दे दिया गया है। उसमें भी 60% से ज्यादा को बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं, भारत के लोगों से शादी करने तक की अनुमति दे दी गई है। तो आप उसके बारे में मत सोचिए कि कोई नहीं सोच रहा है। इस समय हम विचार कर रहे हैं कि हमारे देश का कानून के राज्य के तहत चलने वाले एक क्षेत्र में इस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में एक विशेष समुदाय के द्वारा माफिया राज ऐसा कैसे स्थापित हुआ कि महिलाएं उसके सामने जाके उनको केवल सोने के लिए नहीं, अपना जमीन देने के लिए, अपना व्यापार देने के लिए, और वहां से चली गई और अभी तक उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल एक सुनिए, आप समझ नहीं रहे, जैसे नंदीग्राम और सिंगूर, मैं दुष्यंत जी के नंदीग्राम और सिंगूर पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिए मोड़ बिंदु साबित हुआ था, टर्निंग पॉइंट। वैसे ही संदेश खाली एक मोड़ बिंदु साबित हो रहा है। संपूर्ण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में इसको लेकर आक्रोश है, लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है, दिखा है कि ममता बनर्जी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं दुष्यंत जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर ये कहा गया, सवाल पूछ लूं मैं, सवाल पूछ लूं। ये बात बार बार कही जा रही है कि जो नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए बना, लेफ्ट के लिए बना, जो नंदीग्राम लेफ्ट के लिए बना, वो संदेश खाली ममता के लिए बनेगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने सीटें निकाली थी जिसमें सबको हैरानी हुई थी, लेकिन उन्होंने इनरोड्स कर ली थी। इस बार संदेश खाली के बाद क्या पश्चिम बंगाल में वो होगा? क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्या हम ये देख रहे हैं अपने सामने कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीटें निकाल लेगी? क्योंकि संदेश खाली है, नंदीग्राम वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जी। अब देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, उनकी जमीन पे कब्जा करना, उनके साथ रेप जैसे घिनौने अटेम्प्ट करना, उनका शोषण करना, ये अमानवीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका राजनीतिक फायदा नुकसान क्या होगा, इसका आकलन हम ना करें तो ठीक है, लेकिन दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून का शासन रहना चाहिए, और अपराधी को ये डर होना चाहिए कि कानून भी भारत में है और अपराधियों से, माफियाओं से सशक्त भारत का संविधान है। दुष्यंत जी, आज वहां पर सुचरिता निश्चित रूप से उसका अनुपालन करने वाले जो सक्षम अधिकारी होंगे, तो खुद के नेता, पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठाते आए। दुष्यंत जी बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ जी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। जी, आप भी बहुत एक्टिव हैं। नहीं, मैं तो बहुत नहीं हूँ, काफी हैं। हर मुद्दे पर उनका ट्वीट जो है विदिन सेकंड्स आ जाते हैं। जी, 50 दिन से घटना घटी, एक ट्वीट राहुल गांधी का आप दिखाइए, एक ट्वीट प्रियंका गांधी का देखो। आपने देखा नहीं? नहीं, रंजन चौधरी को अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। अधीर रंजन की पार्टी, अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अलग है। लीजिए, वो बहुत बड़े, ये वैसा ही है, लीडर है, ये वैसा ही है। नहीं, तो एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप सवाल देखिए कि आप शाहजहां शेख को डिफेंड करेंगे क्या? ब्रिजभूषण के शाहजहां शेख को डिफेंड कर रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह और शाहजहां शेख एक करके आप डिफेंस तैयार कर रहे हैं। ये दो कांग्रेस पार्टी है, जैसे
बहन और भाई दोनों एक दूसरे को हिमाचल में निपटा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस अलग है, श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस अलग है। शर्मनाक क्या होगा? उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं थी, पर इसके अगेंस्ट जब करेंगे तब तो होगी। अरे जब करेंगे तब तो होगी, जब सरकारी नहीं करेगी तो होगी कैसे? बड़ी खबर आ रही है। मैं वो जरा लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में कांग्रेस को एक झटका लगा है। दुष्यंत जी सुन लीजिए, कल झटका हिमाचल में लग रहा था, अभी देखिए वहां हो रहा है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची। ममता बनर्जी के विरोध में बागची ने अपना सर मुंडवाया था। याद दिला दे जरा दर्शकों को, वो अब शामिल हो गए बीजेपी में। बागची ने ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल मार्च में जमानत पर रिहा होने के बाद कौस्तुभ बागची ने अपना सिर मुंडवा लिया था। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, अब वो आ गए हैं बीजेपी में। हाँ, इधर बैठे हुए ये तस्वीर भी है, देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी के झटके खड़े हुए हैं वहां पे। बीजेपी इधर बैठे हुए हमारे साथी अभी 2 हफ्ते पूर्व कह रहे थे कि झारखंड की सरकार गिर जाएगी, कल ये लोग कह रहे थे हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं, गिरी हुई सरकार है, सरकार है, प्रयास करते हैं। अरे तो बना हुआ है। अरे दुष्यंत जी, वो गिरी हुई सरकार है। आप रोजगार के पे बात करो, आप महिला सुरक्षा पे बात करो। आप देखो ना, आज देखो आप जीडीपी ग्रोथ देखो, एक मेव आज ग्रोथ का डेटा निकल करके आया है क्वार्टरली का। पे सवाल उठाओ, नैरेटिव को शिफ्ट करो। आपके देश की जरूरत है क्या है? देश की जरूरत है रोजगार। देखिए मैं एक बुनियादी सवाल पूछूंगी, एक बुनियादी सवाल सुनिए, नहीं एक मिनट, एक बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ। जिस तरह से ममता बनर्जी ने, दुष्यंत जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने, अच्छा एक मिनट, आप ये साइड कॉन्वर्सेशन अपनी बाद में रखिए शो के बाद। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इतना विरोध किया है सीएए को लेकर, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोले मैं आने नहीं दूंगी सीएए को पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उस आक्रामकता के साथ ये क्यों नहीं बोला कि मैं इन प्रताड़ित महिलाओं के साथ जिन्होंने भी प्रताड़ना की है उनको बंगाल में रहने नहीं दूंगी? ये क्यों नहीं कहते हैं वो? फाजिल साहब जरा बताइए क्यों नहीं कहती? हो रहा है तो कैसे वो ये बात कहेंगे? सुनने दीजिए मुझे, क्या क्यों नहीं कहती? हाँ, दो बात में अपनी बात खत्म करेंगे। बताइए जवाब सवाल का। देखिए, बात बंगाल की कर रहे हैं, आसाम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की पूरे हम नहीं, सवाल इस जवाब इस सवाल का। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। वो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है। जनरल नियाजी की 1 लाख सेना का आत्मसमर्पण कराया था इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान से अलग करके बांग्ला पाकिस्तान को तोड़ दिया, दुनिया के सामने नीचा दिखा दिया। और बांग्लादेश में जब 1 लाख जनरल नियाजी की सेना को आत्मसमर्पण कराया तो लाखों लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि युद्ध बहुत बड़ा हो सकता था। जिस तरह से हल्के में जरूर हुआ, लेकिन युद्ध बहुत, एक लाखों लोगों को भारत में, सुन लीजिए, उसने भारत का साथ दिया। इंदिरा गांधी की उस लड़ाई में भारत का साथ दिया, उसको आप गद्दार कह रहे हैं, एक बात का जवाब, घुसपैठिया कह रहे हैं, एक बात का जवाब, हमारे देश को अपना देश, एक बात का जवाब दे दो, जिसने पाकिस्तान भारत का साथ दिया, घुसपैठिया उसका अपमान कर रहे हैं। कौन आपका साथ देगा दुनिया में, बताइए?